हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन RRDS। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन क्या होती है और ग्रेविटी, इनके बीच में फ़र्क क्या है और इनका रोल क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या है दोस्तों? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। इट मीन्स इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, प्रत्येक बॉडी, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कह लीजिए, उसमें अगर मास है तो वो दूसरे पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसमें अगर मास होगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो ऑब्जेक्ट भी, अदर ऑब्जेक्ट जो उधर है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन। और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमेशा पुलिंग करता है, हमेशा ये अट्रैक्ट करता है। इसमें चार्ज नहीं है कि आपने चार्ज दिया, प्लस माइनस दिया तो अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, ये मास के कारण अट्रैक्ट कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास है तो वो दूसरे मासिव बॉडी को, दूसरे ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण अर्थ जो है मूव कर रहा है सन की तरफ, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बीच में काम कर रही है। अर्थ और मून के काम पीछे भी वही कहानी है। मून जो हमारे अर्थ की तरफ घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, वो भी ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है। और वॉल एंड द चेयर, आपके रूम में मान लें कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें से एक आपका वॉल हो गया, दीवार, और एक चेयर हो गया, तो उसके बीच में भी फोर्सेस लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो शेप साइज से कोई यहाँ मैटर नहीं है, उसमें मास होना जरूरी है। अगर उसमें मास है तो वो जरूर दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो आप कहेंगे ये पता क्यों नहीं चल रहा, महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स वीक होता है, वीकेस्ट अमंग्स 4 बेसिक फोर्सेस। मतलब ये 4 तरह का फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेस होते हैं फिजिक्स में। मैं उसके लिए एक आपको टाइम जब मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि वो क्या 4 बेसिक फोर्सेस हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि उनमें चारों में से ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता है। मतलब आपके रूम में मान लें कि उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो सब के बीच में फोर्स लग रहा है। आपके बीच में भी लग रहा है, बुक के बीच में भी लग रहा है, आपके बीच में, चेयर के बीच में, चेयर बुक के बीच में, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनका फोर्स जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब ये वीकेस्ट फोर्स है। तो ये एक एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन इससे ये निकला कि इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है, वो सब ग्रेविटेशन के कारण ही है। उसमें ग्रेविटेशन होगा ही होगा। ठीक है। तो ग्रेविटी क्या है दोस्तों? स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का ये स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, इफ वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ कंसीडर करना होगा। मतलब एक अट्रैक्ट करने वाला बॉडी अर्थ होगा, और उसी ग्रेविटेशन को हम कहते हैं ग्रेविटी। मतलब अर्थ जो किसी पे फोर्स लगाती है, अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ये भी एक तरह अट्रैक्शन हुआ दोस्तों, ये भी एक तरह ग्रेविटेशन हुआ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग और नियर इट्स सरफेस, या तो वो ऑब्जेक्ट उस पे, या तो वो बॉडी अर्थ पे रखा हो या अर्थ के कहीं आसपास एरिया में हो, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट करके बुलाएगा, पुलिंग करेगा, तो वो उस कारण से वो उसकी तरफ खींचा हुआ आएगा। जिस तरह आप एग्जाम्पल देते हैं, कोई चीज़ अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसे अर्थ अपनी तरफ नीचे थोड़ी देर के बाद खींच लेती है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशन ही है, लेकिन उस ग्रेविटेशन का नाम बदल जाता है क्योंकि वो अर्थ लगा रहा है, तो इसे एक नया नाम दे दिया गया ग्रेविटी। इसका मतलब ये सेंस, जब भी ग्रेविटी आपसे नाम में पूछा जाए या नाम आ जाए ग्रेविटी, समझ जाइएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा ही लग रहा है।
मतलब उसमें एक ऑब्जेक्ट, दो के बीच में फोर्स लगना जरूरी है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी अर्थ ही होगा, और उसके अदर साइड में आप किसी ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। तो ग्रेविटी एक स्पेशल केस है दोस्तों ग्रेविटेशन का, और ये भी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये हमेशा याद रहे कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ये फर्क है। ग्रेविटेशन जो है वो दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, और ग्रेविटी जो है ये अर्थ के द्वारा लगता है। तो ये याद रखिए दोस्तों, थोड़ा हल्का सा फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों एक ही चीज से है, मतलब दोनों ग्रेविटेशन ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा इसके बारे में कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है। मैं इसके बारे में और आपको डिटेल्स में और आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे अच्छी तरह से और लाऊंगा, और इससे बेसिक कंसेप्ट और इसमें जो नई टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।